गुड इवनिंग मैम मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। Okay, let's start pronoun today. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening beta. You were facing problem in noun case na? Vocative case. यस मैम। See, I will share all links of previous classes. मैम गुड इवनिंग। Good evening. मैम कल आपने पीडीएफ नहीं भेजा I will share. Yes. नाउन और कॉन्क्रीट नाउन का मैं अपने लिंक पीडीएफ नहीं सेंड किया। Yes, I will share beta. And I will share videos also. आपका जो कुछ topics है ना जो clear नहीं है, तो first of all go check previous videos. If you still you are facing problem, then we will discuss that in class. Just now I'm telling you noun vocative case. Okay, just let me open the PDF. मैम आप जल्दी जल्दी करा दो क्योंकि 15 मिनट ही रह गए। Just 1 minute. Pronoun, we did starting of the pronoun now, introduction. अच्छा, सेव दिस आईडी इन केस अगर वो क्लास नहीं ज्वाइन हो पाता है तो आप इस पे भी चेक कर लिया करो, ठीक है? ओके मैम। मैम Okay, have a look. Nominative case which tell you subjective case, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से आप क्वेश्चन जब व्हाट करेंगे, पिछली वाली स्लाइड दिखाना मैम। प्रोनाउन वाली पिछली वाली स्लाइड दिखाना। प्रीवियस पेज। मैम ये यस मैम ये क्लास कौन सी क्लास की है? व्हाट इज मैम ये कौन सी क्लास की लग रही है? 6th क्लास इंग्लिश। मैम बी ग्रुप की combined group is there. All right, is there any issue in this slide? Okay, देखो केस इन अपोजिशन होता है, टू पर्सन आर कॉल्ड बाय, वन पर्सन इज कॉल्ड बाय टू डिफरेंट नेम्स, ठीक है? एक उसका खुद का नाम। कौन सा है? यस मैम बीच में आपकी वॉइस रुक गई थी। मैम बीच में आपकी वॉइस आपने थर्ड केस नहीं दिखाया। थर्ड केस इज हियर। अब मम्मी ये वाला तो सेकंड नहीं है। चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं, भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी क्लास है ये। बेटा 6th। मैम 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। Okay, no issue. I don't know whether they have joined or not, but this is 6th class. ठीक है? देखो possessive case and fourth one is apposition. Apposition में क्या होता है, एक person के दो तरीके से उसको बुलाया जाता है and they are not joined with conjunction. उनको conjunction से नहीं जोड़ा जाता. That is apposition. And in vocative case, you call with their name. उनको address किया जाता है, ठीक है? When we say something, then we take their name. So that is vocative case only. ठीक है? जैसे if I am saying Arun, go and get me a glass of water, so this is vocative case, ठीक है? And if I am saying Arun, my student is very good in studies, so this is, which case is this? This is apposition case. Okay, जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, किसी को पर्टिकुलर मतलब पूरे ग्रुप में से या फिर इंडिविजुअल बंदे को अगर आप कॉल करते हो तो दैट इज वोकेटिव केस। लेकिन एक पर्सन को दो तरीके से बुलाया जाता है, विद देयर नेम ऑल्सो एंड विद देयर एड्रेसिंग ऑल्सो, लाइक इफ आई एम टेकिंग आदर्श son of my friend, ठीक है, is standing near the bus stand, so this is apposition
और वोकेटिव केस में आप किसी को कुछ बुलाते हो, किसी को एड्रेस करते हो, उसमें आपको पता होता है कि आप किसको बुला रहे हो। आप अगर किसी को काम असाइन कर रहे हो, इफ यू आर असाइनिंग अ टास्क टू एनीबडी, इफ यू आर कॉलिंग टू समबडी, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन, तो यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट हुम। ऑलराइट, देखो ये दोनों है ना बहुत सिमिलर से होते हैं, ठीक है, अपोजिशन एंड वोकेटिव। वहां पे किसी को एड्रेस किया जाता है और यहाँ पे दे आर कॉल्ड विद टू पर्सन, ठीक है। अगर ये बोलते हो वंदना इज रोहन इज गोइंग होम, देन इट इज वोकेटिव केस, लेकिन रोहन माय ब्रदर इज गोइंग होम, देन इट इज अपोजिशन। क्लियर? मैम मुझे ये एड्रेस वाला समझ नहीं आया। एड्रेस में देखो, एड्रेस क्या होता है, एड्रेस होता है एक तो होम एड्रेस, ठीक है। होम एड्रेस भी क्या होता है आपको पता है, ये आपके ये सभी घर हैं, सबका अपना एड्रेस होता है। अगर आप इस घर का एड्रेस दे रहे हो तो दैट मीन्स यू व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेलिंग दैट यू हैव टू गो देयर, आपको यहाँ जाना है, ठीक है। सेम पर्सन, लेट्स सपोज दीज बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड यू आर टेकिंग नेम राकेश कम हियर, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो। यू नो दैट यू आर कॉलिंग टू दिस पर्सन। अगर आप ये सभी खड़े हो एंड यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर कॉलिंग देम कम हियर, तो किसको आपने बोला है कम हियर? कोई भी आ जाएगा, शायद कोई भी नहीं आएगा, सभी आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। क्लियर? सो यू नीड टू एड्रेस देम, आप उसको एड्रेस करोगे, उसको बताओगे कि आप किसको बुला रहे हो, किसको कह रहे हो। क्लियर नाउ? यस मैम। एड्रेस मीन्स टू टेक नेम, टू टेल द पर्सन टू whom यू आर कॉलिंग। जैसे मैम बोलती है स्टैंड अप, तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आपको किसको देखना है, ठीक है। बट मैम सेज क्लास स्टैंड अप, तो सभी क्लास के बच्चे स्टैंड अप हो जाते हैं। इफ मैम इज सेइंग अमनदीप स्टैंड अप, देन अमनदीप नोज दैट यू आर एड्रेस, आपको एड्रेस किया गया है, यू हैव टू स्टैंड। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन थ्री एग्जांपल्स? सेम हियर, मुकेश को आना है, आर यू गोइंग ब्रदर, आप अपने भाई को बोल रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। क्लास स्टैंड अप, बॉयज डोंट गो देयर, मतलब यू आर एड्रेसिंग टू ऑल बॉयज, किसी 1 और 2 बॉय को नहीं बोला आपने, सभी बॉयज को बोला है। अमिता प्लीज क्लोज द डोर। देखो इसी का आप वोगेटिव केस का अपोजिशन बना दो। कम हेयर मुकेश। यस बेटा। मैम आपने क्या स्टैंड अप के पहले क्या लिखा है? किसके पहले? देखो, आर यू गोइंग ब्रदर अमित, ओके, ये क्या हो गया, अपोजिशन हो गया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, नाउ बॉयज, ठीक है। तो इसी का आप इसी Ma'am, your voice is not audible to us. ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है मैम। सो नाउन केसेस है Yes. ना? यस मैम। ये थी बीच में। यस मैम। ओके, लेट्स प्रोसीड टू। मैम मुझे ये पूछना था कि ऐसे आ सकता है, अमन इज अ फ्रेंड ऑफ माय मदर। Aman is friend of my mother. In which in vocative or this apposition? I mean, what you want to ask? मैम जो आपने पहले समझाया उसके। मैम अपोजिशन एक बार फिर से समझा। मैम अपोजिशन। देखो अपोजिशन में आपने क्या एग्जांपल दिया था? हाँ, दोबारा एग्जांपल दो, अपोजिशन का देना चाह रहे थे। ओके, गिव मी एग्जांपल। अमन इज फ्रेंड ऑफ माय मदर। Aman is friend of my mother. No. Aman comma friend of my mother। आगे क्या स्टेटमेंट था आपका? मैम बस इतना ही था। Just give me 1 minute.
अमन इज फ्रेंड ऑफ माय मदर, ठीक है, आप ये बोलते हो। अगर मैं मुझे ये अपोजिशन में बनाना है तो आई विल से इट अमन कॉमा, अमन के साथ उसका जो सेकंड नेम है जिससे आप उसको बुला सकते हो, फ्रेंड ऑफ माय मदर, ठीक है। मैं मतलब एपोजिशन में इज़ नहीं लगते। एपोजिशन में नहीं, नो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। देखो आपको है ना इसका दो नाम इकट्ठे बोलने हैं। आप यहाँ पे तो सिंपल स्टेटमेंट बता रहे हो, अमन कौन है, इज फ्रेंड ऑफ माय मदर, मेरी मम्मी का फ्रेंड है, दैट्स इट। अमन फ्रेंड, अमन जो कि कौन है, साथ में उसका दूसरा रेफरेंस दो ना, दूसरा रेफरेंस कि क्या है वो साथ में। अमन फ्रेंड ऑफ माय मदर इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप। ये होगा अपोजिशन, फर्स्ट वाला अपोजिशन में नहीं होगा। आप उसके एक नेम के साथ है ना उसका सेकंड नेम भी दे रहे हो जिससे आप उसको कॉल कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस मैम। देखो अपोजिशन वाला पार्ट है, अपोजिशन आपको किससे शो हो रही है, इस पार्ट से शो हो रही है, इस पार्ट से। अमन फ्रेंड ऑफ माय मदर, इस अमन भी आप उसको अमन भी बोल सकते हो, फ्रेंड ऑफ माय मदर भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों को इकट्ठा लेना विदाउट कंजक्शन, बिना कंजक्शन के उन्हें जोड़े हुए, ठीक है। देन दिस इज केस ऑफ अपोजिशन, अदरवाइज इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। अमन जो मेरा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, दैट्स इट। मैम मतलब बिना कंजक्शन के मैम सेंटेंस को लिखना है। यस, रिपीट अगेन। मैम मतलब जिस मैम बिना कंजक्शन के सेंटेंस को लिखना मैम अपोजिशन होगा। हाँ जी, देखो जैसे मैम माय सिस्टर, ठीक है, ये दो मैं ये आपको अपोजिशन शो कर रहा है। अब बबीता जो कि बबीता मेरी बहन, ठीक है, अमनदीप माय स्टूडेंट, सहारिका माय डॉटर, ठीक है। इस तरीके से Ma'am, your voice is not audible to us. ओके, इस तरीके से मैम लेकिन दोनों सेंटेंस मैम लेकिन दोनों का मतलब मैम सेम ही रहेगा। नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हो अमन आपकी मम्मी का फ्रेंड है, ठीक है। आप ये बता रहे हो अमन जो कि मेरी मम्मी का फ्रेंड है, फिर इसके आगे आपको और सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हो तो इज दिस सेंटेंस कंप्लीट? अमन फ्रेंड ऑफ माय मदर, इज दिस सेंटेंस कंप्लीट? नो, इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। सिर्फ इतना है अमन मेरी मम्मी का फ्रेंड, दैट्स इट, इतनी बात हुई है। यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके ओके मैम। मैम आपको मैम मतलब मैम जो ऊपर मैम अमन इज माय फ्रेंड है मैम, अमन इज फ्रेंड ऑफ माय मदर है मैम, वो मतलब वोकेशन है। नहीं, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे ना, उसको बुला नहीं रहे। आर यू कॉलिंग? आपको उसको एड्रेस कर रहे हो? उसको ये सिंपल स्टेटमेंट है, आप बस सिर्फ बता रहे हो कि अमन मेरी मम्मी का फ्रेंड है, आप अमन को बुला रहे हो, एड्रेस किया आपने अमन को। मैम ये वोकेशन बन सकती है। वोकेशन के सेंटेंस का एग्जांपल दे दो। वोकेशन में क्या होता है, आप वोकेशन में आप उसको कुछ ना कुछ बोल रहे हो, ठीक है, कुछ कह रहे हो, या तो आप उसको ऑर्डर कर रहे हो या फिर आप उसको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसमें आपको उसको डायरेक्ट उसको कुछ कहा जाए तब वो है। आप इसमें अमन को कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। आर यू सेइंग अमन प्लीज कम हियर, अमन प्लीज हेल्प माय मदर, ठीक है। मैम ये वोकेशन बन सकती है मैम, अमन गो टू द बस। यस, तब ये वोकेशन बन जाएगा, ठीक है। आप देखो, मैं अगर आप इतने 30-40 स्टूडेंट्स हो, अगर मैं डायरेक्ट किसी को बोल रही हूँ, किसी का भी नाम लेके, अमनदीप प्लीज लिसन टू मी, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एड्रेस किया, उसको कुछ बोला, आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, आप उसको ऑर्डर कर रहे हो, उसको कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी बंदे को बोल रहे हो, सो दैट इज वोकेशन। अपोजिशन में आप एक ही बंदे को दो नाम से बुला रहे हो, अमन फ्रेंड ऑफ माय मदर, अमन, या फिर यू कैन टेक इट एज दिस वे ऑल्सो, अमन माय फ्रेंड
प्लीज लिसन टू मी। अमन मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात सुनो। तो दिस इज अपोजिशन। क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत हो, ये सिंपल से सेंटेंसेस हैं, ठीक है? यस की वॉइस कट कट कर आ रही है। ये मैम अभी बीच में थोड़ी देर मैम अभी बीच में थोड़ी देर के लिए मेरी क्लास लीव हो गई थी। ओके, नो इशू बेटा, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन मत करो, दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस और ये इतने ही हैं, ठीक है? किसी को एड्रेस कर रहे हो तो देन दैट इज एन एड्रेस केस, ठीक है? अगर आप उसको दो नाम से बुला रहे हो, उसको मतलब उसका नाम भी ले रहे हो और साथ में उसको कुछ रेफरेंस भी बोल रहे हो, मेरी बहन देखो, अमन मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है? तो ये क्या हो गया, जब उसको दो नाम से बुला रहे हो, देखो सेम केस है, अमन माय फ्रेंड प्लीज लिसन टू मी, ठीक है? अब अच्छा ये देखो, अब ये देखो, अगर मैं यहां से माय फ्रेंड हटा देती हूँ, अमन प्लीज लिसन टू मी, अमन माय फ्रेंड प्लीज लिसन टू मी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं उसको एड्रेस कर रही हूँ, अमन मेरी बात सुनो, ठीक है? एड्रेस किया। और यहाँ पे ये अपोजिशन केस हो गया, अमन मेरे दोस्त मेरी बात सुनो। अब क्लियर हुआ? यस मैम। देखो यस मैम। आप उसको दो नाम से रेफर करोगे ना, मेरे दोस्त भी बोला, उसको उससे रिलेशन भी बताया आपने, ठीक है? और उसका नाम भी लिया, तब तो ये है अपोजिशन। और जब आप उसको एड्रेस कर रहे हो, सिर्फ उसको बोल रहे हो, सिर्फ उसका नाम लेके उसको कुछ कह रहे हो, तो वो क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। ये सिंपल एग्जांपल है इसका, ओके? मतलब मैम जब तो मैम जो हमारा एड्रेस हो जाएगा। मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी होता है। रिपीट अगेन। यस बेटा। मैम केस ऑफ नाउन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी होता है। हाँ जी होता है। मैम आप वो भी करवाओ, बताओगे? ओके जस्ट लेट, कैन यू सी दिस स्लाइड? ऊपर नाउन वाली। I need to share it again. 1 minute just. Ma'am, your screen is not visible. देखो, यस मैम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दो वर्ब होते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मींस वर्ब से हमें कुछ पता चलता है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसको देखो, आप कैसे इसको समझो, अभी तक इसको सबसे लास्ट में करना जब आपको वो वाले केसेस क्लियर हो जाएं, ठीक है? इसको सबसे लास्ट में करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आपको फर्स्ट 5 पार्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तब इस पे आना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कुछ ना कुछ उसकी प्रेज करना, ठीक है? उसके बारे में एक्सटेंड करना। सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। इतना करो। देखो, रवि इज अ बॉय, वर्ब क्या है, बॉय है। रवि क्या है, रवि ही बॉय है, बॉय ही रवि है। जब ये दोनों पर्सन सेम हो जाए, दैट मीन्स, इसका कहने का मतलब जब सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाए एक आपके सेंटेंस में, मतलब वो सेम पर्सन है। अगर मैं बोलूं कि रवि इज फ्रेंड ऑफ अमन, ठीक है? अमन अलग पर्सन है, रवि अलग पर्सन है। बट इफ आई एम सेइंग रवि इज अ बॉय मीन्स बॉय कौन है, रवि है, और रवि ही क्या है, बॉय है, ठीक है? तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव ऑफ वर्ब हुआ, ठीक है? मैम अपने ऊपर सब्जेक्ट इक्वल ऑब्जेक्ट। मैं पॉसेसिव वाला भी समझा दो। क्या बेटा? मैम पॉसेसिव वाला। ओके 1 मिनट। देखो, सब्जेक्ट समझ में आ गया? यस मैम। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या है? देखो, रवि मेड हिम मॉनिटर, रवि ने मॉनिटर बनाया किसको, मान लो रवि ने मिस्टर जे को मॉनिटर बनाया, ठीक है? रवि मेड हिम मॉनिटर। अब हमारा ये वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस याद है ना, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, वर्ब के बाद था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स
जो हिम है उसको मॉनिटर बनाया। यस मैम मैम मैं समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा आप एक काम करो, इसको मीनवाइल आप छोड़ दो, ठीक है? क्लियर? आप फर्स्ट 5 पार्ट्स करो। वन बाय वन। Okay, first of all, listen to me. Raise your hands, then I will take your name. Listen, आप इस 6 पार्ट को छोड़ दो, ठीक है? फर्स्ट 5 पार्ट करो। अगर ये इस क्लास में नहीं हो पाया तो मैं इसको 7th में रिपीट करवा दूंगी। जब तक आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे ना, आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्लियर? अभी आप इस पार्ट को छोड़ दो, इसको मत करो। अगर आपको फर्स्ट 5 पार्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, पहले उनकी आप प्रैक्टिस करो, उनको थोड़ा रिवाइज करो, देन वी विल कम टू दिस पार्ट। फाइन? मैम ग्रुप में सेंड कर दोगे? यस आई विल शेयर बेटा, ठीक है? ओके मैम। ओके लेट्स प्रोसीड टू प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन में हमने इंट्रो कर लिया था। मैम पोसेसिव समझा दो। देखो पॉसेसिव होता है जो आपको ऑनरशिप शो करता है। ऑनरशिप मींस जिस पे आपका हक है। जैसे टेबल की लेग्स, तो वो किसकी लेग है? टेबल की है, ठीक है? अमन्स कार, अमन की कार, ये पॉसेसिव शो करते हैं। ये पॉसेसिव, तो इसको पॉसेसिव केस बोल देते हैं। मैम जो हमने मैम पीडीएफ भेजे थे मैम, उसमें जो मैम अलग मैम उसमें आपने लिखा था दी मैम द पेजेस ऑफ द बुक, मैम उसमें आपने बताया था कि द बुक्स पेजेस मैम रॉन्ग होगा। मैम ऐसे कैसे होगा? मैम दोनों का मतलब सेम ही तो नहीं। देखो हम पोजेशन शो करते हैं ना, तो हम लिविंग की करते हैं, ठीक है? और नॉन लिविंग की करते हैं। नॉन लिविंग के जब हम पोजेशन करते हैं, ये पॉसेसिव केस नाउन में भी आया था। जब हम नॉन लिविंग की करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। देखो हमारे पास पोजेशन शो करने के लिए मींस किसी चीज को, किसी चीज का हक दिखाने के लिए ये चीज उसकी है। हक मींस बिलोंग करती है, ठीक है? ये चीज, ये पेन आपका है, ये पेंसिल मेरी है, ये ड्रेस उसका है, ठीक है? ये क्या होते हैं? पोजेशन शो करते हैं। जिसमें काके की, आपका जो हिंदी में काके की है ना, वो शो करता है। हमारे पास पोजेशन शो करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें। अब इसके भी रूल्स हैं कि प्लूरल होगा तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी। अगर लास्ट में एस से खत्म होता है तो इसके भी अपने केसेस है जो पोजेसिव नाउन में हमने डिस्कस किए थे। सेकंड तरीके से हम पोजेशन शो करते हैं इसका, द पेन ऑफ सान्यास, द कार ऑफ, मतलब एपोस्ट्रोफी सिर्फ लिविंग वालों के साथ लगेगी। नहीं पहले ये समझो, अपॉस्ट्रोफी 3 तरीके से लगती है ना, और थर्ड क्या है? प्रोनाउन से शो करते हैं, प्रोनाउन से, NOUN, ठीक है? देखो हर, मैम सेकंड वाला आपने क्या लिखा है? ऑफ। देखो हर कार, उसकी कार, तो इसे पता चल रहा नहीं किसकी कार है? उसकी कार। तो हम प्रोनाउन से भी पॉसेसिव शो कर सकते हैं। अब पॉसेसिव के रूल होते हैं। अगर हम लिविंग की करते हैं तो हम लिविंग में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं और प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब नॉन लिविंग की बात आती है, जब अगर हमें नॉन लिविंग की पोजीशन शो करनी है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते, हम ऑफ यूज करते हैं या फिर प्रोनाउन यूज करते हैं। देखो इट्स लेग, इसकी टांगे, ठीक है? या फिर द लेग ऑफ द टेबल, इस तरीके से हम पोजीशन शो करते हैं। इसमें हम अपॉस्ट्रोफी, नॉन लिविंग में अगर आपने अपॉस्ट्रोफी लगाया है देन दैट इज रॉन्ग। सिर्फ इतना है। क्लियर नाउ? ओके मैम। ओके अब प्रोनाउन स्टार्ट करें बेटा। पर्सनल प्रोनाउन हम डिस्कस कर, क्लास अभी ओवर होने वाली है, 7:41 हो गए। ओके लिसन, हम पर्सनल प्रोनाउन कर चुके हैं। यस मैम। मैम नो। यस मैम। मैम नो। मैम नो। मैम शायद मैम ए ग्रुप वालों ने मैम किए हुए हैं। किया है अभी कंबाइंड क्लास। ओके लिसन,
गिव मी 2 minutes टू डिस्कस इट. ओके, क्लास कब तक चलेगी? अभी मेरा 7:50 पे क्लास है, तब तक मैं क्लास ले लेती हूँ. ओके, 5 minutes मोर आर देयर. देखो, हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करते हैं. प्रोनाउन आपको पता है कि जो नाउन का स्पेस लेगा, ठीक है, जो नाउन की जगह लेगा वो प्रोनाउन है. जहां पे भी हम नाउन को रख सकते, नाउन की जगह हम कुछ भी वर्ड रख सकते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ वह वहां वह जा रहा है, ठीक है, या फिर कौन आ रहा है. आप कौन की जगह किसको रख रहे हो? किसी का नाम लोगे ना. जब भी आप किसी जगह पे नाम लेते हो, नाम की जगह आप कुछ भी रखते हो. आपका नाम क्या है, ठीक है, तो ये क्या है? व्हाट क्या है? प्रोनाउन है. तो जहां पे भी आप नाउन के जगह किसी भी वर्ड को रख सकते हो तो दैट इज प्रोनाउन. ठीक है. अब प्रोनाउन देखो, पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें भी आपका आएगा पोजेसिव प्रोनाउन. क्योंकि पोजेसिव हम किसकी शो करेंगे? नॉन लिविंग की तो हम पोजेसिव शो करेंगे ना. अगर देखो, अगर हम नाउन का पोजेसिव दिखाते हैं कि ज्योति's पेन, ठीक है, तो अगर नाउन ज्योति है तो ज्योति की जगह आप कुछ तो प्रोनाउन पुट करोगे. प्रोनाउन से भी तो आप पोजेशन शो कर सकते हो ना. ठीक है, पहले पर्सनल प्रोनाउन समझते हैं. यस बेटा. मैम शी आएगा मैम उसकी जगह. शी इज पेन कैसे होगा? मम हुज पेन. देखो, पहले पर्सनल प्रोनाउन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये मैम हर्ष पेन. पर्सन, देखो पर्सनल में एल को कट कर दो. पर्सन में जहां पे पर्सन होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं. जैसे इफ आई एम स्पीकिंग देन आई एम फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो, यू आर सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन. ये जो पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सिर्फ इसी में होते हैं. ठीक है, और किसी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई रूल नहीं है. नाउ सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा. हाँ जी, देखो आई, मी, वी, अस, द पर्सन स्पोक्स टू यू. देखो, फर्स्ट पर्सन ये होता है आई, मी, वी, अस, उसमें हम ये यूज करते हैं. सेकंड पर्सन में हम यू यूज करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो तुम क्या कर रहे हो, यू. ठीक है. थर्ड पर्सन वह, अगर लड़की है तो वह, सॉरी लड़की है तो वह, शी, और ऑब्जेक्ट है तो इट. ठीक है. और उसके इसके ऑब्जेक्टिव में देखो, हम 1 minute, देखो, लेट मी ओपन द शीट. एक मिनट, let me open that handwritten notes if it is there or not deleted. पीछे अभी आपने नाउन, देखो अभी आपने नाउन केस किए थे. नाउन केस को अच्छे से करना, क्योंकि नाउन केस का यूज फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में यूज होता है. नाउन हमने पढ़े थे सब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है. सब्जेक्टिव नाउन जो वर्ब से पहले आते हैं तो वो सब्जेक्टिव नाउन होते हैं. अब जो हमारे ये प्रोनाउन है ना, जो सब्जेक्टिव है, हम इनको नाउन के सब्जेक्टिव के प्लेस पे रख सकते हैं. और जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनको हम पुट करेंगे प्रोनाउन के, जो नाउन के ऑब्जेक्टिव केस में हम इनको पुट करेंगे. नाउन के ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही पुट करेंगे. अगर आप ये बोलते हो, अगर आप सेंटेंस शुरू करते हो them are talking, so tell me this sentence is right or wrong? मैम रॉन्ग. मैम गलत है. यहाँ पे क्या आना चाहिए? मैम दे. अभी ये दे क्यों लगा? दे. देखो, दे क्यों लगाया है? आर तो वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है? ये
सब्जेक्ट की प्लेस है। अब हमने प्रोनाउन कौन सा यूज कर दिया, ऑब्जेक्टिव लाइन में से यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपको मैम यस मैम मुझे ये साइड वाला समझाएं मैम, जो आपने ये NST लिखा है। आपने नाउन केस, देखो आपने नाउन केस की है। मैम यस मैम जो आपने इट वाली लाइन में मैम जो पोसेसिव प्रोनाउन में आपने मैम इट की जगह मैम डैश में क्या मैम डैश क्यों लिखा? देखो मैम 48 हो गए। रवि एंड सान्या आर मैम कब तक चलेगी ये क्लास? 7:50 तक बेटा। देखो रवि एंड सान्या आर 2 minutes आर देयर। रवि एंड सान्या आर टॉकिंग। अभी मुझे इसमें वो बताओ, नाउन बताओ, नाउन केस। मैम मैम क्वेश्चन किसमें रवि मैम आर रवि सान्या आर टॉकिंग। वर्ब है, ये क्या हो गए, मैम इसमें क्या बता रहे हैं? नाउन केस बताओ। सब्जेक्टिव केस कौन सा है इसमें? मैम रवि और सान्या। मैम रवि और सान्या है मैम, आर वर्ब है और मैम टेकिंग मैम ऑब्जेक्ट है। ओके टॉकिंग ऑब्जेक्टिव है। चलो ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव नाउन है ना, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, इस लाइन में से यूज करेंगे। ठीक है, अब ये 1 पर्सन नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ रवि होता तो हम यहाँ पे क्या पुट करते, ही। अगर सिर्फ सान्या होती तो हम क्या पुट करते, लेकिन ये क्या है, दे आर दे। सब्जेक्टिव की जगह हम सब्जेक्टिव लाइन में से पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। मैम यस यस मैम। मैम सब्जेक्टिव वो होता है जो सेंटेंस के पहले आता है, और ऑब्जेक्टिव वो होता है जो सेंटेंस के बाद में आता है। दोनों जो वर्ब से पहले आता है। मतलब कैसे, मतलब वर्ब को जिसने किया है, वर्ब वाला एक्शन जिसने किया है वो सब्जेक्टिव होता है, और उसका इफेक्ट जिस पे होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। रवि इज टॉकिंग टू सान्या। अब देखो इज टॉकिंग दोनों वर्ब है। ठीक है, ये हमारा रवि क्या है, सब्जेक्टिव नाउन है, और सान्या क्या है, ऑब्जेक्टिव नाउन। अब बताओ, सान्या की जगह मुझे प्रोनाउन पुट करना है। रवि उससे बात कर रहा है, मैं सान्या नहीं बोल रही, रवि उससे बात कर रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, कौन सा ऑब्जेक्ट? Ravi is talking with her. Ma'am, Ravi is talking to her. ओके नाउ लिसन, आपने शी क्यों नहीं किया, रवि इज टॉकिंग टू शी, ये गलत होगा। मैम क्योंकि शी तो मैम हम वर्ब से पहले लगाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। बेटा दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पुट करेंगे ना, इसमें से पुट करेंगे तो करेक्ट रहेगा। अगर आप इसमें से मैम रवि इज टॉकिंग टू हर। यस, व्हाई हर नॉट शी, शी क्यों नहीं लगाया आपने, शी भी तो आ सकती मैम क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव है। ओके नाउ इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। मैं आपको नाउन केस का शीट भेज देती हूँ, सारे नोट्स भेज देती हूँ और वीडियोस भेज देती हूँ। प्लीज सारा एक बार प्लीज। नाउन केस का पहले भी भेजा। क्या बेटा? मैम आपने नाउन केस का पहले भी भेजा। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग बच्चे, तो प्लीज रिवाइज दैट। ओके, क्लास 7 स्टूडेंट्स, अगर आपने ज्वाइन किया है, आई एम एंडिंग दिस क्लास एंड यू हैव टू रीजॉइन ऑन दिस सेम आईडी। ओके बाय मैम। ओके बाय बाय बेटा। मैम गुड नाइट। गुड नाइट।